और बात यूपी की, जहां पर लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है और ऐसे में पुलिस के सामने एक चुनौती है कि वो बढ़ते क्राइम के ग्राफ पर कैसे ब्रेक लगाए। एक ऐसा ही ताजा मामला संभल से सामने आया, जहां एक खाद्य व्यापारी की लूट के बाद हत्या कर दी गई। दरअसल वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे कि तभी 4 बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में घेर लिया और लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना की स्थिति को देखते हुए मौके पर मुरादाबाद रेंज के आईजी पहुंच गए, साथ ही पूरे जिले की सीमाएं सील कर दी गई, लेकिन बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आप साथ में थे ना? पूर थाना क्षेत्र में व्यापारी राम अवतार जी की एक खाद की दुकान थी। वहां से ये लोग शाम को आ रहे थे बंद करके, पिता पुत्र विशाल और उनके पिता राम अवतार। ये जैन साहब के भट्टे के पास में 2 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी रोकी और उसके बाद इन पे फायर किया और ये जिसमें पिता की मौके पे ही मृत्यु हो गई, गले के पास गोली लगी थी, मौके पे मृत्यु हो गई है। और अभी पैसे का कोई क्लियर नहीं है कि क्या गया है, उसके बारे में विशाल अभी कोई फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। बाकी टीमें बनाई गई है, 3 टीम अभी तत्काल गठित की गई है और क्षेत्र में सभी कॉम्बिंग की जा रही है और इसको जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाएगा। हमारी और अब ब्राह्मण इस चीज को सहन नहीं करेंगे। हमें कल से ही इनिशिएटिव लेना है, कल से ही हम इस सरकार के विरोध में, इस प्रशासन के विरोध में बैठेंगे। 24 घंटे का टाइम है प्रशासन के पास में। 24 घंटे में अगर प्रशासन इनिशिएटिव लेता है, मुलजिम को पकड़ता है, कल से पूरा ब्राह्मण समाज आमरण अनशन पे बैठेगा। और सद्दाम हुसैन हमारे साथ फिलहाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सद्दाम, लगातार जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, रोष भी जाहिर है लोगों का सामने आ रहा है। कानपुर का जिस तरह से मामला सामने आया और उसके बाद अपहरण जिस तरह से एकाएक करके बढ़ रहे हैं, जाहिर है कि गुस्सा ये बढ़ेगा। फिलहाल जिस तरह से ताजा मामला सामने आया है, इसमें अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई हो पाई है? जी रीतू, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये ब्राह्मण व्यापारी की शरीशाम गोलियों से भूनकर हत्या की गई है, उसके बाद से कहीं न कहीं जो व्यापारी वर्ग है और ब्राह्मण महासभा है वो लगातार आक्रोशित है और लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और नाराजगी अपनी जाहिर कर रहा है। जैसे कि व्यापारी अपने पुत्र के साथ व्यापार कर अपनी दुकान बंद करा रहा था, उसके साथ 4 जो बदमाश थे जो कि नकाबपोश नहीं थे, उन्होंने लूट की वारदात को पहले अंजाम दिया और जिस बैग में लगभग 1 लाख से ज्यादा की नकदी थी उसको लूटा और उसके बाद जो कि व्यापारी थे राम अवतार शर्मा, उनके सीने में सटाकर गोली मार दी गई और पुत्र पर भी उनके जो विशाल है उन पर फायर किया गया, पर गनीमत रही तो उनकी जान बच गई। फिलहाल इस घटना के बाद से मौके पर रात आईजी मुरादाबाद रेंज के रमेश शर्मा रात पहुंचे और एसपी यमुना प्रसाद यहाँ पर पहुंच गए थे। 3 टीमें गठित कर दी गई हैं आरोपियों की पकड़ के लिए और साथ ही जनपद की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं और रात भर पुलिस सड़कों पर रही है। लगातार आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है और वहीं बात की जाए जो कि ब्राह्मण महासभा है उसकी तरफ से जो पुलिस को प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया जाए, इसके पीछे क्या रंजिश रही या यानी कि चुनौती यहाँ पर सामने की बदमाशों की जल्द से जल्द पकड़ की जाए। धन्यवाद आपका सद्दाम, हमारे साथ जुड़ने के लिए।